नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने वाले उपचुनाव और उपचुनाव से पहले कांग्रेस के वचन पत्र की। एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बेरोजगारों को रोजगार, कोरोना से मौत पर सहायता राशि और एक बार फिर कर्ज माफी अभियान शुरू करने जैसे वादों से यह वचन पत्र भरा पड़ा है। कमलनाथ ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर शिवराज को निशाने पर लिया, तो वहीं पलटवार मुख्यमंत्री ने भी किया। शिवराज ने कांग्रेस के वचन पत्र को कपट पत्र कह दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा? क्या शिवराज सरकार बनी रहेगी या एक बार फिर कमलनाथ कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे? एमपी में होने वाले उपचुनाव इस सवाल का जवाब देंगे। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ही तय करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है और जनता किसकी सरकार देखना चाहती है। उपचुनाव की जंग के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को वचन पत्र का नाम दिया है। मैनिफेस्टो के कवर पर इंदिरा गांधी के साथ सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीर है, तो साथ ही प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। तो वहीं एमपी से सिर्फ कमलनाथ की ही तस्वीर है। वचन पत्र में कांग्रेस ने कोरोना से मौत होने पर सहायता राशि, कर्ज माफी को फिर से आगे बढ़ाने और बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है। इस दौरान जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ के वार पर पलटवार सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी आया। ये इनका वचन पत्र नहीं है, इनका कपट पत्र है, कपट पत्र। लेकिन जब हम जनता में निकले, सरकार नहीं बनी, तो हमने जनता से कहा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो लोग कहने लगे मामा माफ कर दे रहे, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे। जो 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है, चालू और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया, और बिना ब्याज कर्ज, ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं। एक तरफ जहां उपचुनाव से पहले वचन पत्र को लेकर सियासत जारी है, तो दूसरी तरफ अपनी बात वजनदारी से रखने के लिए सियासत में विरोधियों के लिए कटु वचनों का भी जमकर सहारा लिया जा रहा है। मंच से शिवराज ने कमलनाथ के लिए मिस्टर 15% का जिक्र किया, तो उसके जवाब में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को 115% बता दिया। अगर मुझे 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे। अपनी बात नहीं कर रहे, ये आज व्यापम की बात नहीं करते, डंपर की बात नहीं करते, ई टेंडर की बात नहीं करते। इसीलिए तो गवर्नमेंट गिराई, क्योंकि 15 महीने 12 महीने में लगा था नक्शा बनाने में। उसके बाद ये जानते थे अब अगले महीने इनके खुलासे होने वाले हैं। ये कमलनाथ थे जिनने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक करने का महापाप मध्य प्रदेश की धरती में किया है। इन कमलनाथ ने रोज पैसे समेटना, अधिकांश खुद ले जाना और थोड़े बहुत बांट देना। कहते मैं मिस्टर क्लीन हूं। नरेंद्र सिंह जी बैठे दिल्ली में, मिस्टर 15% किसको कहा जाता है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस वचन पत्र ले आई है। नए वादों के सहारे जनता के जहन में उतरने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ वचन पत्र से अलग सियासतदान जुबानी जमा खर्च करके चुनाव जीतना चाहते हैं। विरोधियों की पगड़ी सरेआम उछाली जा रही है, तो पलटवार दूसरी तरफ से भी हो रहा है। नेता कब असल मुद्दों पर जोर देंगे, जनता इसी के इंतजार में है। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाई। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिना वक्त जाया किए सीधा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस की तरफ से विधायक कुणाल चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल
कुणाल भाई आपसे। कुणाल भाई, दिलचस्प बात है, जिस वक्त ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा था उस वक्त बीच में कमलनाथ थे, एक तरफ दिग्विजय थे और एक तरफ थे सुरेश पचौरी। लेकिन जब कवर देखा तो कवर में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीचे कमलनाथ, लेकिन ना उसमें दिग्विजय ना उसमें पचौरी। क्या वजह? देखिए, मुझे लगता है कि ये ऊपर के कवर को देखने की जगह तलवार के अंदर धार कितनी है उसको देखते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक जो पूर्ण रोड मैप मध्य प्रदेश में रखा है और जिसका नतीजा था कि पिछले 15 महीने के अंदर हम लोगों ने जो एक सरकार चला के एक डेमो दिया था, उससे जनता के साथ जो स्थिति हुई थी बेहतर मध्य प्रदेश बना था। किसान का 2 लाख तक का जो डिफाल्टर किसान जिसे कहते हैं उसका पूरा माफ हुआ, कर्जा रेगुलर का 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, पेंशन 600 रुपये बढ़ी, से अगली बार 800 रुपये और उसको बढ़ा के 1,000 धीरे धीरे करने का हमारा प्लानिंग है। उसके अंदर जिस प्रकार से गाय के प्रति इन्होंने जो एक निर्दयता दिखाई है कि 3 रुपए कर दिए, उसको 20 रुपए करने का है। मध्य प्रदेश के अलग अलग वर्गों के लिए जो हमने काम किया और जो आगे काम करेंगे, आज हालात ये है कि मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार चलाने के बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही कि हमने 15 साल में करा क्या और आगे करेंगे क्या। ना तो इनके पास कोई रोड मैप है, ना कोई व्यवस्था, फिर रोज सिर्फ उठ के बैठेंगे और कांग्रेस पार्टी को गाली देना, इधर उधर के आप शब्दों का प्रयोग करना। इसके अलावा यह कि मध्य प्रदेश कैसे बढ़ेगा, कैसे हमने मध्य प्रदेश की जीडीपी हिंदुस्तान में सबसे बेहतर लाए थे जो 1 साल के अंदर, और जो मध्य प्रदेश को एक खिताब भी मिला था कि जो सबसे व्यवस्थित अगर कोई प्रदेश चला इस 1 साल के भीतर तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे पहुंचा। तो ये व्यवस्था कैसे चली, कैसे मध्य वर्ग का भला हुआ, ये तो स्लॉग ओवर की बल्लेबाजी है, अभी डिबेट तो शुरू हुई है। मैं तो कुणाल भाई आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कहा कि कवर को देखकर तलवार की धार देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहावत तो पुरानी ये है कि हम तो लिफाफा देखकर खत का मजमून समझते हैं, तो लिफाफा जो हमको दिखा है उसमें कमलनाथ ही दिखे हैं और तो कोई बड़ा नेता दिखा नहीं, पहली बात। अच्छा, अब एक मन में सवाल आता है कि इसका मतलब अब सर्वे सर्वा कमलनाथ हैं, एक ही चेहरा कमलनाथ हैं, तो फिर अचानक से आपकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है और उन 30 नामों में से मध्य प्रदेश से एकमात्र लोकसभा सांसद कमलनाथ पुत्र नकुलनाथ का उसमें नाम नहीं होता है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता हैं और वो वैश्विक नेता हैं जिन्होंने एक वैश्विक समझ के साथ हर वर्ग का कैसे भला हो, और कमलनाथ जी स्वयं जो वहां पे मौजूद है और स्टार प्रचारक में 40 लोगों की आप लिस्ट देखेंगे कि जिस प्रकार से पूरे हर वर्गों के साथ, हर व्यक्तित्व के साथ, देश से लेकर प्रदेश के हर तरह के नेता उसके अंदर है। अब इसमें सिर्फ ये कि ये नहीं है, वो क्यों नहीं है, कवर के अंदर फोटो नहीं है, फोटो और नाम से कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई बात नहीं है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, जो आगे काम करने वाले, हमारा जो रोड मैप तैयार है, माननीय मनमोहन सिंह जी पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश प्रदेश का रोड मैप बनाया था 222 के हिसाब से, 225 के हिसाब से, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को उसी दिशा में ले जाते हुए एक अलग जो आर्थिक उन्नति हो, जिसमें रोजगार की व्यवस्था हो, जिसमें अलग अलग शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काम हो, अलग अलग चीजों के ऊपर वर्गों के काम हो, उन चीजों का औचित्य ज्यादा है, ना कि इधर उधर की। रोज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मूल मुद्दों से राजनीति भटके, क्योंकि ये 4 महीने से पेंशन नहीं दे पाए, 4 महीने से पेंशन नहीं दे पाए, इनमें बेटियों की शादी रखेंगे मैनिफेस्टो में आपने इनका जिक्र किया है। यशपाल जी, इसके पहले मैं आपके पास आऊं, मैं मनीष जी पहले आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, तब जबकि राहुल गांधी आकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये ऐलान करते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, उंगलियों पर 1 से लेकर 10 तक गिनते भी गिनवाते हैं, मैं नहीं गिनवाऊंगा, 10 सेकंड उसमें वेस्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि 10 दिन में हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। तो 10 दिन में कर्जा माफ का मतलब क्या ये नहीं है कि आपको एनओसी मिल जाएगी, आपकी खाता बुक अपडेट हो जाएगी, आप अगर डिफॉल्टर है तो आप फिर से अपना चालू खाते में आ जाएंगे, आपको लोन मिलने लगेगा, या सिर्फ 10 दिन में हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में होगा, वो भी 15 महीने में? जनता क्या ये नहीं देख रही है? देखिए आसिफ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लेमैन या आम आदमी को जो समझ में आया था, जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पर घोषणा की थी और जिसपे कमलनाथ जी ने पहले दिन अमल भी किया, अमल केवल वो ऑर्डर निकालने का अमल किया था, क्योंकि वो राशि, क्योंकि एक आम किसान जो है उसको तो ये लगता था, वो शायद इसलिए ही भी भरोसे में आया होगा कांग्रेस के, कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अगर बोल रहे हैं कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड उसको वो चीज रजिस्टर की होगी और
शायद ये एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा पिछले विधानसभा चुनाव का, जिसके कारण कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। क्योंकि कोई भी जब आप किसी को बोल रहे हो कि हम 10 दिन में माफ कर देंगे, तो इसका मतलब 10 दिन में माफ माने 10 दिन में माफ होता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो प्रोसेस शुरू हुआ और 26-27 लाख लोगों को उसको बेनिफिट भी मिला, मगर पॉइंट यही है आसिफ के जो बात थी वो खाली गई। ठीक, मनीष जी मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, एक बार फिर कांग्रेस का वचन पत्र सामने आ गया है और इस वचन पत्र में कांग्रेस ने फिर वही दांव चला है, फिर वही गुगली मारी है जिसमें पिछली बार आप अपने ही फुटवर्क में गड़बड़ा गए थे और सरकार आपकी चली गई थी। आपने ही माना है कि 26 से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस बड़ी दमदारी से कहती थी। और जब बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने पूछा हमेशा कि क्या जो बचे हुए किसानों की कर्जा माफी है वो आप करेंगे, तो उस पर आज तक कोई साफ जवाब नहीं आया। आज अगर आप कुछ स्थिति साफ करना चाहें तो करिए, वरना एक बार फिर कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने कर दिया है और ये डिसाइडिंग फैक्टर था 2018 में कांग्रेस की जीत के लिए। आसिफ भाई, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो वचन शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और इसकी प्रामाणिकता को ही वचन के नाम पर मजाक बना करके रख दिया कांग्रेस की इस राजनीतिक दल पार्टी ने, और एक बार फिर शगुफा छोड़ा जा रहा है। आसिफ भाई, आम चुनाव में भी वचन पत्र और उपचुनाव में भी वचन पत्र। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि सीनियर वचन पत्र, जूनियर वचन पत्र, और आगे चल के फिर कभी कोई एक आध उपचुनाव आ जाएगा तो मिनी जूनियर वचन पत्र। आसिफ भाई, 52 बिंदु आज इसमें उल्लेखित हुए हैं वचन पत्र में। मैंने देखा वचन पत्र को, और 52 बिंदुओं को लेकर क्या मतलब ताश के 52 पत्ते, और ताश के 52 पत्ते मतलब इनको सिर्फ फेंटना ही है, नतीजा फिर शून्य जाएगा। और मैंने वचन पत्र को पढ़ा है आसिफ भैया जी, और जब उस पर देखा मैंने तो उस पर लिखा था कि अब पुनः चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध होगी। मतलब साफ है कि पहले चरणबद्ध तरीके से वचन पत्र का पालन नहीं किया गया है। दूसरा आसिफ भाई, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहूंगा कि पिछले वचन पत्र में स्कूटी कहां गई, लैपटॉप जो हमारी सरकार देती थी वो कहां गई, जो फोन हुआ करते थे सेल फोन कॉलेज के बच्चों के, तो यशपाल जी, कांग्रेस हमेशा कहती है कि 5 साल के लिए वचन पत्र था, आपने काम करने का मौका नहीं दिया, पहली बात। और तब जबकि आपने बड़ा अच्छा एक ढूंढा कि 52 बिंदु यानी कि 52 ताश के पत्ते और ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मेरा सवाल ये, उन 52 पत्तों में सबसे बड़ा होता है इक्का, और वो जो तुरूप का इक्का है वो यही कर्ज माफी है। इसका जवाब है क्या आपके पास? अभी तक मैं आपसे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जवाब देने की स्थिति में हूं आसिफ भाई। एक तो कांग्रेस ने धोखा किया है इस बात को लेकर के कि इन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं कहा था सारे कर्जे का माफ होता है, सहकारिता के भी कर्जे और कमर्शियल बैंक के भी कर्जे। और जो डिफॉल्टर किसान हुए हैं वो लेट होने के कारण से, विलंबित होने के कारण से, वे कर्ज के साथ साथ वे ब्याज का भी भार पड़ा उनके ऊपर और बीमे की भी राशि उनको नहीं मिली। और जहां तक मैं जानता हूं कि कमलनाथ की सरकार ने सरकार के माध्यम से, और जिस प्रश्न को आप कह रहे हैं कि विधानसभा में प्रश्न आया है, हाँ मैं जानता हूं प्रश्न आया होगा, लेकिन सोसाइटियों में आसिफ भाई जमा खर्च नहीं हुआ है। वो तलवारें आज भी लटक रही है उस सरकार को जो भरपाई करना थी टैक्स को, सोसाइटियों को, उन सोसाइटियों तक सिर्फ कागज का टुकड़ा इधर से उधर घूमता रहा, किसानों के खातों में भरपाई नहीं हुई और अंतोगत्वा सारे के सारे किसान आसिफ भाई डिफॉल्टर हो गए। 1 लाख से कम जो राशि वाले किसान थे उसमें 50,000 रुपए की राशि वाले भी किसान कई रो रहे हैं, कमलनाथ जी को ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं कि 50,000 का कर्जा भी हमारा माफ नहीं हुआ। ये आंकड़े जरूर आए हैं कि 20 लाख 22 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए, लेकिन आसिफ भाई मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सोसाइटियों में पैक्स में इनकी जमा खर्च नहीं हुआ, इनकी भरपाई नहीं हुई, नतीजतन किसान ठगा गया। यशपाल जी मैं आता हूं इस पर आपके पास। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, कुणाल भाई इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मनीष जी, जब ये चीजें देखते हैं तो सर मैं एक बहुत अहम चीज पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अभी 6 महीने की सरकार, उससे पहले 15 साल की सरकार, या यूं कह लें कि सीएम के नेतृत्व में 13 साल की सरकार, उसके आप काम गिनाइए। आप ये बताइए कि कमलनाथ सरकार के वक्त में क्या नहीं हुआ जो हमारे 13 साल के कार्यकाल में हमने दिया और इन 6 महीने में हमने आपको दिया। इतने मुश्किल दौर में, कोरोना के काल में हमने आपके लिए काम किया। तब जबकि कांग्रेस जिस मिस्टर क्लीन को आगे करके पूरा चुनावी कैंपेन बढ़ा और सीएम को जिम्मेदारी दी, अब वो ढूंढ कर एक पीछे से शगुफा लाया जा रहा है कि दिल्ली में मिस्टर 15 किसे कहते थे वो ये समझ में आता है कि मिस्टर क्लीन नहीं है, मिस्टर 15% के नाम से ये कुख्यात थे।
असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप अपने सरकार के काम गिनाइए, लेकिन अगर सरकार इस हद तक आ जाए और ये आरोप लगाने लगे तो फिर समझ में आता है कि बीजेपी को लग रहा है खीर इतनी सीधी नहीं है, इसीलिए यहां से वहां से जहां से जो चीजें निकल कर आए आप जनता के सामने रखिए। बिल्कुल सही कहा आसिफ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पिछले 7 महीने की सरकार करीब करीब होने वाली है, क्योंकि 22 तारीख को या 24 तारीख को शपथ ली गई थी इसकी, तो 7 महीने की सरकार में ये एक जिसको बोले कि अनफॉर्चुनेट एक साइन रहा कि साथ में कोरोना भी बढ़ता गया, बजट हमारे पास कम था। तो इन 7 महीने की उपलब्धियां कोई बताने के लिए मुझे नहीं लगता सरकार के पास कोई उपलब्धि है कि ये हमने 7 महीने में बड़ा काम किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब कांग्रेस की बात होती है तो बोलते हैं साहब आपने 15 महीने में क्या किया, वो बोलते हैं आपने 15 साल में क्या किया। तो क्या है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और उस पर कोई बात नहीं करता। बात काय पे हो रही है, भूखे नंगे पे बात हो रही है। बाय शैंपेन की बोतल कौन लेके जाता है, कौन 15% है, कौन 115% है। तो जनता को ये समझ में आ रहा है कि जब भी जो कोर इश्यूज से आप डाइवर्ट होते हो तो इसका मतलब है आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए पर्सनल अटैक आप देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में इस लेवल तक जिसको बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैंने तो नहीं देखी। उसके पहले जो मेरे वरिष्ठ होंगे उन्होंने देखी हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिसको बोलते हैं अगर पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे पे कटाक्ष भी करते हो, आप एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हो, पर शब्दों की गरिमा होती है, उसकी मर्यादा का ख्याल रखा जाए। और तब जबकि बड़े नेतृत्व पर अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो फिर नीचे लेवल पर किस तरह की चीजें चल रही हैं वो मध्य प्रदेश में अपने आप में बड़ा विचित्र है और ऐसा कभी देखा नहीं। कुणाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सीधा सवाल। देखिए, मैं मान रहा हूं कि आपकी सरकार बनी 5 साल के लिए, मैं मानता हूं और जनता भी मानती है कि वचन पत्र 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब आप अपने मुंह से कहते हैं कि हम 10 दिन में कर्जा माफी करेंगे तो उसका मतलब वो डेडलाइन आप खुद तय करते हैं, इसीलिए उम्मीदें आपसे बनती हैं। अगर कुणाल भाई आपने मुझसे कहा कि आसिफ भाई मैं 10 दिन में आपको पैसा दे दूंगा, तो 10 दिन में मतलब पैसा मुझे आपको देना है, ये नहीं कि आपने एक समिति बनाई उसमें ये सहमति की बनी आसिफ भाई को पैसे देने हैं। 10 दिन मेरा मतलब यह है कि आप मुझे पैसे दे देंगे, मैं तो कम से कम यही जानता हूं और किसान भी यही मानता है। सीधी बात अब पूरी सुन लेना, ये किसान के पेट पे लात छाती पे गोली मार के नंगा करके मारने वाले लोग आज बात कर रहे हैं। ये लोग जो लोग जिन्होंने 21,000 किसानों की जिनमें आत्महत्या हुई, आपने उस दिन में खुद जी न्यूज के ऊपर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, किसानों को ला के खड़ा करा कि इनके खाते दिखाए कि इनके पैसे आ गए, इन्हें दोबारा निकाल भी लिया, दोबारा कर्ज भी ले लिया, और सारी स्थितियां खुद किसान की जुबानी मैंने मध्य प्रदेश के अंदर मेरे यहाँ के क्षेत्र के और सारे लोगों को बिठा। पहली बात कि आप उस बात को समझिए, मुझे लगता है किसान क्षेत्र के है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर 15 जून जो होता है, मतलब इसकी डेट होती है 15 जून तक दिया जाता है, मार्च तक का, और फिर 15 जून तक इसको हमने बढ़ा के 30 जून करा था। हम लोगों ने इसका जो पहले दिन कमलनाथ जी ने साइन किया वो माफ हुआ। और कर्जा कौन सा माफ होता है? 2008 में कर्जा माफ हुआ तो वो जिसे डिफॉल्टर किसान जो कहा जाता है ना, जो भर नहीं पाता, उसका बेसिक कर्जा माना जाता है, और उसका 2 लाख तक का हम कर्जा पहली बार में माफ कर चुके। और उसने जून में जब आया तो उसको बिगर भरे उसको नया पैसा मिल गया और उसने उस समय जून में निकाल भी लिया। अब इस बात को ये माने या नहीं माने, क्योंकि कर्जा हमेशा जो भरने की समय रहती है वो हमेशा जून मार्च रहती है, मार्च अप्रैल के बाद उसको करा जाता है, मई जून के अंदर उसमें भरा जाता है, क्योंकि फसलें उस समय आती है। पर इन लोगों ने उस बात को ना मानते हुए हमने तो कर्जा माफ कर दिया, जनता से पैसा भी निकाल लिया, और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ इधर उधर की बात करके झुटलाने की, ताकि जितनों ने कर्जा लिया उनको तो मालूम है कि हमारा कर्जा माफ हो चुका है। किसान कह रहा है हमारा कर्जा माफ हुआ, सदन के अंदर ये मान रहे हैं, पर दूसरे लोगों को जो आप ये वक्त बता रहे हैं अप्रैल मई में नया कर्जा स्टार्ट होता है सब, ये देखिए बात किसान की है। किसान डिसाइडिंग इस वक्त वोटर भी है। 28 में से 25 से 26 सीटें ग्रामीण है जहां किसान ही वोट करेगा, और वो शायद बेहतर बता देगा कि आपके दावों में कितना दम है और यशपाल जी के वादों में कितना दम। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। यशपाल जी बहुत धन्यवाद आपका, कुणाल भाई आपका भी धन्यवाद, और मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।